नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मगध जनपद का उत्कर्ष। यह आपकी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि एसएससी, यूपीएससी और टीजीटी, पीजीटी, ऑल गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम, जो वनडे एग्ज़ाम होता है और जो ग्रेजुएशन में परीक्षाएं होती हैं, वहाँ भी यह प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है मगध जनपद का उत्कर्ष। तो आइए देखते हैं मगध जनपद का उत्कर्ष। मगध जनपद में प्रमुख वंश कौन कौन से वंश ने शासन किया? तो पहला वंश है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और काल था महाभारत काल, और बृहद्रथ वंश की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। दूसरा वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इसका काल था 545 ईसा पूर्व, राजगृह। तीसरा वंश है शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। 412 ईस्वी में 412 ईसा पूर्व काल था और राजधानी वैशाली थी। अगला है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और 344 ईसा पूर्व में काल था और पाटलिपुत्र राजधानी थी। मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना वसु के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ ने की थी। दूसरा प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध में लगभग 545 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की एवं राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा प्रश्न है, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब के राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। चौथा प्रश्न है, जैन साहित्य में बिंबिसार मगध नरेश को श्रेणिक कहा गया है। कहीं कहीं श्रोणिक भी देता है। पांचवा प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में सम्मिलित कर लिया था। छठवां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा चंड प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। सातवां प्रश्न है, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। आठवां प्रश्न है, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसे पितृहंता शासक भी कहा जाता है और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा कि महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। 10वां प्रश्न है, अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री वत्सकार या वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु को वैशाली पर विजय पाने में सफलता मिली। अगला प्रश्न है 11वां कि अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजित को हराकर या पराजित कर काशी का प्रदेश प्राप्त किया और उसकी पुत्री वज्रा से विवाह किया। 12वां प्रश्न है, अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में उसके पुत्र उदयन ने की एवं स्वयं मगध का शासक बना। 13वां प्रश्न है, उदयन ने गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। 14वां प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसकी हत्या 412 ईसा पूर्व उसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और नए राज्य से शिशुनाग वंश की स्थापना की। 15वां प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। 16वां प्रश्न है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। अगला प्रश्न है 17वां, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था।
अगला प्रश्न है 18वां, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र शासक था। इसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि एक राट एवं एक छत्र की उपाधि किसने धारण की थी? तो महापद्म नंद ने। 19वां प्रश्न है पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार कहा गया है महापद्म नंद को। 20वां प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, यह सिकंदर का समकालीन था। 21वां प्रश्न और अंतिम है कि घनानंद को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, एसएससी और जो ऑल गवर्नमेंटेड वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें मगध साम्राज्य से प्रश्न पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।